नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पेरियार से। जैसा कि साथियों, कल मैंने अपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की विशेषता के बारे में बताया था, वैसे ही आज मैं अपने सभी साथियों को मौलिक अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान का विवेचना किया गया, अर्थात बताया गया है, जिसमें सभी नागरिक समान हैं और धर्म, मूल, वंश व जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और यह संविधान के विरुद्ध है। इस रूप में यह नागरिकों को अधिकार दिया गया है। अगर राज्य किसी भी व्यक्ति के प्रति असमान व्यवहार करता है तो वह उसका विरोध कर सकता है और यह भारतीय संविधान का आधारशिला है और यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के किसी भी क्षेत्र में नागरिक विधि के अनुसार समान है। इसका अभिप्राय यह है कि विधि के समझ सभी नागरिकों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, अर्थात यह कानून सब पर लागू होगा, न कि भारतीयों पर लागू होगा और विदेशियों पर नहीं लागू होगा। और राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह किसी एक विधि को किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाएगा, वह जब भी बनाएगा वह सभी व्यक्तियों के लिए समान लागू होगा। और यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विभिन्न व्यक्तियों पर यह एक समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और वह सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे टेम्पल, पब्लिक प्लेस व भोजनालय, तालाब, इन सभी का उपयोग नागरिक कर सकता है। अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को राज्य के सरकारी सेवाओं पर नियुक्ति के लिए समान रूप से अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 16 के तहत केवल धर्म, मूल, वंश व जाति व निवास के स्थान पर किसी भी नागरिक को राज्य के सरकारी सेवाओं पर उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 के 5वें के अनुसार किसी विशेष व्यक्ति व जाति के व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थान के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसी एक धर्म अनुयायी को नियुक्त कर सकता है। 85वें संविधान संशोधन में, जिसमें अनुच्छेद 16 के चौथे के क को जोड़कर यह बनाया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण दिया गया, जो 17 जून 1995 से अभी तक नियमानुसार पदोन्नत है। 85वें संविधान संशोधन में 2002 में, जिसमें 85वें संविधान संशोधन में, जिसमें अनुच्छेद 16 के चौथे के क को जोड़कर यह बनाया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण दिया गया, जो 17 जून 1995 से अभी तक नियमानुसार पदोन्नत है। अनुच्छेद 17 के अनुसार देश में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, पर अस्पृश्यता के व्यवहार को देखकर इसे सरकार ने 1955 में दंडनीय बना दिया। अनुच्छेद 18 के प्रथम उपबंध के अंतर्गत शैक्षिक व शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी उपाधियां बंद कर दी गई हैं। दूसरे उपबंध में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरे उपबंध में यह बताया गया है कि विदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक जो भारत के सरकारी पद पर कार्यरत है, वह विदेशियों से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, जब से कि उसे राष्ट्रपति से अनुमति ना ले ले। चौथे उपबंध में यह बताया गया है कि कोई भी नागरिक जो सरकारी पद पर नियुक्त है, वह विदेशियों से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, जब से तक कि वह राष्ट्रपति से अनुमति ना ले ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रेम प्रकाश पेरियार से अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।